हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। तो जो आज का हमारा डिस्कस रहने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे ये कोई पढ़ाई का टॉपिक नहीं है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट हैं जो एसएससी जेई के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी जो लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटजी रहने वाली है वो क्या रहेगी, किस तरीके से उनको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करनी है, या टेस्ट सीरीज वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो आज हम उसकी बात करते हैं पूरा। और ये तो हमें पता ही है कि जो एसएससी जेई का एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है हमारे पास में, 16 नवंबर 2022 इसकी डेट है। तो ये डेट हमें ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन को आगे बेहतर बनाना है और एक जोश के साथ में, एक जिद के साथ में हमें तैयारी करते रहना है कि जैसे जो एग्जाम है 16 नवंबर को हमें देना है, तो उसी के हिसाब से डेली 8 आवर से 10 आवर तक स्टडी करो। जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं अभी हम डिस्कस करते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट कर लिए और किस तरीके से आपके जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं यू विल कंप्लीट देम, किस तरीके से उनको आप कंप्लीट करोगे। तो आज हम उसी की बात करेंगे। ये तो हमें पता ही है कि अगर जो प्री एग्जाम होता है उसकी जो डेट है वो 16 नवंबर की है, 16 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। और इस बार एक और बेनिफिट है हमारे लिए कि जो वैकेंसी आने वाली है वो भी क्या है, एक्चुअल में अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो हमें भी क्या है कि मतलब 2021 और 22 दोनों की वैकेंसी मर्ज करके आएंगी, तो हो सकता है 1200 से लेकर 1500 के बीच में वैकेंसी आए। तो जो भी एस्पिरेंट है उसकी एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो सब अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें और फुली फोकस होके अपनी तैयारी पे ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि तैयारी करना स्टार्ट कर दी फिर बीच में छोड़ दिया तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आज हम उसी की बात करते हैं, एसएससी जेई एग्जाम की। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने कुछ लिखा है सबसे पहले मेरे पास में क्या है कि मैंने बुक्स की बात की है कि हमें कौन कौन सी ऐसी बुक्स होंगी जो हमारे पास में होनी चाहिए व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी जेई एग्जाम। तो देखो, एक बुक तो मेरे पास में सबसे पहली बुक, अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि उसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, तो वी आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी नो अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मुझे एक पीवाईक्यू की बुक चाहिए जो मैंने लिख रखा है, आईएएस मास्टर एक कोचिंग है उसकी बुक आती है। आप सभी उसको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से मंगा सकते हैं। उसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, उसी के बेसिस पर पढ़ना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि जैसे हम कोई बंदा गेट की तैयारी कर रहा है, एसएससी के अंदर इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ हमें फोकस करनी पड़ेगी। तो जब आप प्रीवियस ईयर ले लेंगे तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि जो एसएससी जेई का एग्जाम है उसकी डिमांड क्या है, वो चाहता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछना चाहता है। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, ये बुक्स हर बंदे के पास में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो थ्योरी तुमने लिखी है, जो सब्जेक्ट तुमने कंप्लीट किए हैं, जो भी 8 से 10 सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट तुमने कंप्लीट किए हैं उनकी नोट्स होंगे तुम्हारे पास में, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनको रिवीजन करो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन करो उनका। और जो थर्ड मेरे पास में है, लास्ट 10 ईयर आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर ये दोनों काम कंप्लीट हो जाते हैं और अगर तुम्हारे पास में टाइम रहता है तो कम से कम नहीं तो जो लास्ट 10 ईयर है उसके और आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। जो ऐसे नहीं, ज़्यादा बड़े बड़े वाले क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे लगता है कि हाँ ये एसएससी जेई के एग्जाम का है, जब आप इसको लगा लोगे तो यू हैव एन आइडिया कि हाउ द क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होंगे। तो आप आइडिया लगा लोगे उसी हिसाब से। जब आपके पास में ये आईएएस वाले क्वेश्चंस होंगे तो इन क्वेश्चंस को देख के आप पता कर पाओगे कि दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एसएससी जेई और दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड, ये पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो यू विल हैव एन आइडिया। अब देखो, और मैं अगर थोड़ा सा एक बात बताऊं आपको, ये तो बात समझ में आ गई होगी कि बुक्स मुझे एसएससी जेई की पीवाईक्यू की बुक चाहिए, ये सब बंदे के पास होनी चाहिए। थ्योरी का रिवीजन करना है बहुत अच्छे तरीके से, ये भी सबको आना चाहिए। बिना रिवीजन के आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थ्योरी के बीच बीच में से पूछे जाते हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर लगाने के साथ साथ में थ्योरी भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। नेक्स्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो भी मुझे लगाने ही लगाने हैं। और अब मैं जैसे, और मैं क्या बात करता हूँ कि मेरे पास में क्या है, टू टाइप के स्टूडेंट हैं जो एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो, एक मैंने रखा टाइप 1 में स्टूडेंट और एक मैंने रखा टाइप 2 में स्टूडेंट। तो जो टाइप 1 वाला स्टूडेंट है वो कौन सा स्टूडेंट है, पहले हम उसकी बात करते हैं। ये ऐसा स्टूडेंट है, इसका कोर्स कंप्लीट हो गया है, इसने पहले भी एसएससी जेई का एग्जाम दिया है, प्री निकाल दिया, इसका मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, या मेंस भी निकाल दिया तो इसका फाइनल डीबी में फाइनल के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो एक तो ये वाला स्टूडेंट है, तो इस स्टूडेंट का तो कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट है। ठीक है, तो इस स्टूडेंट को क्या करना है, जो थ्योरी है उसकी
उस थ्योरी का रिवीजन करे बहुत अच्छी तरीके से। जो भी उसके पास में नोट्स उसने पहले ही बना लिए होंगे जब उसने एग्जाम क्लियर किया है तो, या उसने प्री निकाल दिया तो फिर भी उसके नोट्स होंगे, तो उसे क्या करना है, रिवाइज द थ्योरी, पूरी थ्योरी का रिवीजन करना है। और किसी भी प्लेटफॉर्म की एक टेस्ट सीरीज लेके, ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे ले और डेली क्या करे कि डेली बेसिस पे अपनी टेस्ट सीरीज को दे। उससे क्या है कि उनके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा और उसकी जो भी चीज़ उसने पढ़ी है उन सब का भी क्या उसे मालूम पड़ेगा कि मैंने कौन सी चीज़ की है और कौन सी चीज़ में नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट सीरीज ही विल चेक हिमसेल्फ, अपने आप को वो चेक कर पाएगा कि वेयर आई एम कमिट मिस्टेक, मैं किस जगह पे मिस्टेक कर रहा हूँ, तो ये वो चेक कर पाएगा। और जब उसे लग रहा है कि दिस टॉपिक इज वीक, ये टॉपिक मेरा वीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसी टॉपिक को लूंगा और उस टॉपिक को मैं क्या करूंगा, दोबारा से रीड करूंगा, ठीक है। और रीड करने के बाद में उस टॉपिक को मैं मजबूत बना लूंगा। अगर अगेन उस क्वेश्चन से, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो यू आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन को तुम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो एक तो ये वाली बात हुई। और ये तो पता ही है PYQ और SSC JEE, ये तो लगाने ही लगाने हैं। और इसके साथ जब इसका ये हर चीज़ कंप्लीट है तो इसे तो IES के प्रीवियस ईयर और लगाने हैं, जो IES है उसके, और ये PYQ लगाएगा, ठीक है। तो एक तो ये वाला स्टूडेंट है, तो इसका तो काम होना ही होना है, इसको तो पूरी नॉलेज है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं हर चीज़ की पता ही है, तो ये तो इस चीज़ पर फोकस करेगा, ठीक है। और भी मेरे पास जैसे फ़ोन आते रहते हैं कि सर अभी हमारे 4 या 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं, कोई कहता है हमारे अभी 3 ही सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं, तो सर हम क्या करें, और हमें अगर ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो व्हाट वी हैव टू डू फॉर क्लियर दिस एग्ज़ाम। तो देखो उनके लिए क्या है, ये स्टूडेंट 2 है, ये रहा, ये टाइप 2 में ऐसे स्टूडेंट आएंगे। ये स्टूडेंट ने क्या किया है कि इनके 4 से 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, जैसे किसी के 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, किसी के 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, मतलब उनका जो सिलेबस है वो अभी इनकम्प्लीट है। और ये हमें पता है कि अभी हमारा 2 मंथ के बाद में एग्जाम है, ठीक है। तो इन्हें क्या करना है कि जैसे इनके जो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में जैसे इनका मैंने मान लिया जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, ठीक है, या इनका मैंने मान लिया RCC है, स्टील है, या मेरे पास में इन्वायरमेंट है, तो इनके मेजर जो सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या करना है, जो मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं जैसे BMC है, उनके तो इन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं SSC JEE के। ध्यान से समझ लो, जिन बच्चों के 4 या 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं उन्हें क्या करना है, टाइम निकाल के SSC JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। और जो 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं उनकी थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। पहला काम तो आपको ये करना है जिस स्टूडेंट के 4 या 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। और अब उन्हें ऐसा नहीं है कि पूरे 10 सब्जेक्ट ही कंप्लीट करने हैं, जैसे कोई एक रेलवे जैसा सब्जेक्ट है तो वहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है उसी पे 10 से 20 आवर फिनिश कर दिए। कोई अगर छोटा मोटा सब्जेक्ट है उसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग BMC ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट में से 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं मिनिमम, किसी से 12 भी आ जाते हैं, किसी से 8 आते हैं, तो किसी से 15 भी आ जाते हैं जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको यहाँ पे फोकस करना है। मेजर सब्जेक्ट में मैंने लिख ही दिया, सॉइल मैकेनिक्स है आपका, RCC स्टील, हर सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि किसी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। पहले क्या था SSC में, कोई भी सब्जेक्ट कितने ही मार्क्स का आता था, मतलब जैसे BMC है तो बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई 15 मार्क्स का आ जाएगा, कोई सब्जेक्ट 12 मार्क्स का भी आएगा, कोई सब्जेक्ट 3 मार्क्स का भी आएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है लास्ट 2 और 3 ईयर में। और उसे क्या करना है कि अगर उसके 5 सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो गए और 4 या 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, तो इसके साथ में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगा ही लगाएगा और SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएगा। अभी उसको टेस्ट सीरीज की नीड नहीं है। अब वो क्या करे स्टूडेंट कि विद इन 1 मंथ, जैसे अभी 10 सितंबर या 11 सितंबर से लेके 11 अक्टूबर या मैं मान रहा हूँ 15 अक्टूबर तक वो क्या करे, जो ये 5 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, ये वाले जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं इनको कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद में जब उसके पास में 1 मंथ बचेगा तो 1 मंथ में फिर वो क्या करेगा, टेस्ट सीरीज को देगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेगा जो ये सब्जेक्ट बचे हुए थे, ठीक है। और साथ साथ में जो ये वाला स्टूडेंट हो या ये वाला स्टूडेंट हो, दोनों टाइप 1 और टाइप 2, इन्हें 1 आवर जीके के लिए और 1 आवर रीजनिंग के लिए अभी से निकालना स्टार्ट कर दें। उससे क्या है कि 100 मार्क्स का तो हमारा जीके आता है, जीके एंड रीजनिंग 100 मार्क्स का आता है और 100 मार्क्स का मेरा टेक्निकल रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वी आर फुली फोकस ऑन द टेक्निकल और वी आर नॉट गेटिंग गुड स्कोर इन द टेक्निकल, सो वी हैव टू बी कवर्ड नॉन टेक्निकल पार्ट आल्सो। तो ये मेरे पास में नॉन टेक्निकल पार्ट है, ये वाला जीके और रीजनिंग वाला, तो इसमें भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। अब ऐसे जीके पे ऐसा नहीं है 2 से 3 घंटे देने में लगे हुए हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है।
जीके पे मुश्किल से मुश्किल 1 आवर जीके और 1 आवर रीजनिंग, यू विल कंप्लीट सिलेबस ऑफ रीजनिंग एंड जीके। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जीके में आपको 30 या 40 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 50, नहीं, आपको ओनली 20 मार्क्स चाहिए। 20 मार्क्स अगर आपके जीके में आते हैं तो यू आर गुड स्टूडेंट। ठीक है भाई, तो आपको इस तरीके से फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आपके सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुए, आप जीके पे लगे हुए हैं, जीके में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब पढ़ने में लगे हुए हैं, तो फिर कोई कुछ नहीं हो पाएगा। बस एक एक बार रीड कर लो, जो चीज़ कितने मार्क्स की आती है, रीड करने पे बस 15 से 20 मार्क्स जीके में आपके आ जाएं। और जो ये वाली चीज़ें रीजनिंग में तो कम से कम नहीं तो 50 में से 40 मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। तो ये आपको पूरा काम करना है। तो ये सब स्ट्रेटजी थी, आपको पता ही है टेक्निकल 100 मार्क्स का आता है, नॉन टेक्निकल 100 मार्क्स का आता है। और अगर मैं एक चीज़ और अपने दिमाग में रखें कि चाहे कोई भी स्टूडेंट आइदर बिलोंग टू एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, किसी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, उस स्टूडेंट को क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है, जो एक्सपेक्टेड मार्क्स होने वाले हैं, वो 120 प्लस मार्क्स स्कोर करे। अगर वो 120 प्लस मार्क्स स्कोर करता है तो उसका सिलेक्शन कोई भी रोकने वाला नहीं है, चाहे वो किसी कैटेगरी का स्टूडेंट हो। तो 120 प्लस का मीनिंग है 125, 120 से लेकर 130 के बीच में वो स्कोर करे। ठीक है, इतना सा काम उनको करना पड़ेगा। ये सब चीज़ बताइए आपको, मुश्किल से 2 मंथ बाकी हैं, तो अच्छे तरीके से जो चीज़ बची हुई है उस पर जल्दी से फोकस करके पहले उसे फिनिश करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन करने की कोशिश करें। इतना बस काम करना है। अगर ये इतना काम अगर किसी स्टूडेंट ने कर लिया तो ही विल क्लियर दी एग्जाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। वो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही एग्जाम को क्लियर कर लेगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे यूथ की बुक लगा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है यूथ की बुक लगाने की, इतना बस काम कर लो आप। इतने काम में आपका पूरा एसएससी का सिलेबस कंप्लीट, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर कंप्लीट, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ठीक है भाई, सभी लोग अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द बेस्ट। अभी बाद में मिलेंगे जब 1 मंथ बचेगा तो फिर कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, सब्जेक्ट कंप्लीट हुए नहीं हुए, वो सब आपसे बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद क्लास।